2 दिन में रक्षाबंधन का त्योहार है और हमारे मुल्क में त्योहार से पहले विवाद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ताजा विवाद हो रहा है मशहूर अभिनेत्री कृति सेनन के एक विज्ञापन को लेकर के, जिस विज्ञापन में वो अपने भाई को राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने एक ड्रेस पहनी है, उस ड्रेस को लेकर के विवाद शुरू हो गया क्योंकि कंगना रनौत जो बीजेपी की सांसद हैं और अपने तमाम बयानों के लिए काफ़ी चर्चा में रहती हैं, वो कीर्ति सेनन के उन कपड़ों को लेकर के टिप्पणी करती हैं, जिसके बाद कीर्ति सेनन उनको जवाब देती हैं। बात राहुल गांधी तक पहुंच जाती है और इन सब के बीच जब मामला और बढ़ता है तो जीवा के उस विज्ञापन को हटवा दिया जाता है या फिर जीवा को हटाने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ये सब निर्धारित किए जाने की कोशिश हो रही है, जिसको लेकर के सवाल उठता है कि क्या ये हमारे लोकतंत्र के अधिकार, राइट टू स्पीच या राइट टू प्रिवेसी, उसका ब्रीच है। तो तमाम सवाल हैं और मिलन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मिलन, पहले तो बताइए कि ये ऐड क्या है जिसको लेकर के इतना बवाल हो गया? इस ऐड में ऐसा क्या था जिसको लेकर के यहां तक बात पहुंच गई कि इस विज्ञापन को, जीवा को हटाना पड़ा? थोड़ा पूरा विज्ञापन के बारे में पहले बताइए। तो जीवा एक ज्वेलरी ब्रांड है और लगातार ऐसे कई ज्वेलरी ब्रांड्स हैं जो त्योहारों के समय एड्स निकालते हैं। जीवा का ये ऐड जिसमें कृति सेनन, बहुत फेमस भारतीय एक्ट्रेस जो दिख रही हैं, अपने भाई के साथ बैठी हुई हैं एक सोफे पर और उनको राखी बांधती हुई दिख रही हैं। लेकिन पहले वो अपना जो पेट डॉग है उनको राखी बांधती हैं, उसके बाद अपने भाई की तरफ देखती हैं, उनको राखी बांधती हैं और ऐसे ये ऐड फिल्माया गया है। अब उसमें आपत्ति किस बात पर हो रही है? इस ऐड पर स्वीट मैसेज है, रक्षाबंधन है और एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, लेकिन लोग आपत्ति जता रहे हैं कृति सेनन के कपड़ों पर, जो लोगों को या तो पसंद नहीं आ रहे हैं या जैसे कंगना रनौत का जो बयान आया है उसको देखकर साफ वो कह रही हैं कि क्या आप अपने भाई को अपने अंडरगारमेंट्स में राखी बांधेंगी या नहीं, क्योंकि कृति सेनन है और भारत में बहुत बड़ा जो वार्डरोब होता है महिलाओं का, महिलाएं कुछ भी पहन सकती हैं, सूट, साड़ी, स्कर्ट, टी शर्ट, शर्ट जो भी है, लेकिन क्या यही पहनना जरूरी था? और इस बात पर जो है विवाद हुआ। हालांकि कृति सेनन ने जो पहना है वो एक मुझे घाघरा चोली दिख रही है, उसके ऊपर एक श्रग जैकेट है और एक घाघरा चोली है, लहंगा चोली पहने हुए हैं, थोड़ी ब्लाउज, थोड़ा लिटिल बिट आई थिंक उसको लेकर के भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई अंडरगारमेंट्स तो नहीं पहने हुए हैं, एक बोल्ड स्टाइल ब्लाउज है और केप है, ड्रेप स्कर्ट पहनी हुई है उन्होंने। और बिल्कुल सौरभ देखिए, मुझे लग रहा है कि जानबूझ करके मतलब कंगना रनौत ने इसको थोड़ा अलग रंग दे दिया, ऐसा लगता है। हाँ, और जीवा जैसे जो ब्रांड्स हैं, यही ब्रांड नहीं और भी ब्रांड्स हैं, वो आजकल एक प्रोग्रेसिव वुमेन सेंट्रिक जो है एड्स बनाते हैं। प्रीवियसली भी आप देखेंगे जितने भी जो नए वर्किंग फंक्शनल ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी सारे ब्रांड्स का, वो दिखाना चाहते हैं कि महिलाएं आज प्रोग्रेस कर चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, मॉडर्न हैं, लेकिन मॉडर्न होने के साथ साथ ट्रेडिशंस या फिर हमारे जो रीति रिवाज हैं, और वो हिंदू रीति रिवाज भी हो सकते हैं, इस्लाम में भी हो सकते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी हो सकते हैं, बुद्धिज्म में भी हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो ये एक मैसेज दिया जाता है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि हर त्योहार के आसपास आजकल ऐसी बहुत सारी एड्स आ जाती हैं जिसमें कंट्रोवर्सी बन जाती है, पूरे त्योहार का मतलब ही खराब हो जाता है? देखिए, ये तो कंगना रनौत ने उसको अलग रंग दे दिया है। आप इस तस्वीर को भी देखें, आप कहीं उन्होंने अंडरगारमेंट्स बिल्कुल नहीं पहने हुए, कंगना रनौत कह रही हैं कि अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं। कंगना रनौत, आप इस तस्वीर को देख लीजिए, कीर्ति सेनन को एक बोल्ड ब्लाउज है, ड्रेप्ड है, स्कर्ट पहनी हुई उन्होंने पूरी। कंगना रनौत अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा इस ऐड पर कि महिला होने के लिए ये शानदार समय है। हमारी अलमारियों में कई तरह के कपड़े हैं, उसे कपड़ों से भरी हैं और आज की महिला ग्लोबल महिला है। कॉकटेल ड्रेस से लहंगा चोली और जीन्स से साड़ी और बिकनी से सलवार कमीज तक, आज हमारे पास कपड़ों के इतने सारे विकल्प हैं। फिर आप अपने भाई को बिकनी या अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने विकल्प कहाँ गए? हाँ, ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है। उन्होंने इस विज्ञापन को लेकर के टिप्पणी कर दी और उन्होंने ये बात
कह दी। अब इसमें अंडरगारमेंट तो कहीं नहीं पहना हुआ है। कीर्ति सैनन ने भी इसको लेकर के मिलन रिप्लाई किया है। ये कीर्ति सैनन का रिप्लाई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो त्योहारों का जो एसेंस है कपड़ों में नहीं होता है, इमोशंस में होता है, और उसके जो ट्रेडिशन है उनके मायनों में होता है। रक्षाबंधन एक रक्षा का एक बॉन्ड है, इट्स अ बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन, और मैं और मेरी सिस्टर भी, मेरी बहन भी एक दूसरे को हम राखी बांधते हैं, क्योंकि कृति सैनन की एक बहन है। एंड वो कह रही हैं कि वी नो वी कैन प्रोटेक्ट ईच अदर, चाहे कुछ भी हो जाए। हम प्रे करते हैं एक दूसरे की सेहत के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए, लंबी उम्र के लिए, और इसी प्रेयर और प्रॉमिस को हम कुत्तों तक भी एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि वो भी हमारा परिवार है। और नीचे उन्होंने लिखा है कि कब तक औरतों को बोलना बंद करेंगी, या कब तक हम औरतों को क्या कपड़े पहने ये बोलना बंद करेंगे। When will we stop telling women what to wear? एथनिक फैशन इवॉल्व हो रहा है सालों से, लेकिन अब भी जो एक महिला की रिस्पेक्ट है वो उसके कल्चर के लिए है, वो उसके कपड़ों से ही क्यों मापी जाती है। Why ethnic fashion has evolved over the years, but still a woman's respect for her culture is measured with just her clothes. Culture and tradition are in the heart and not in the neckline. वो यही कह रही है कि कल्चर जो है वो दिल में है, और कब तक हम महिलाओं को ये कहते रहेंगे कि आप क्या कपड़े पहनिए और क्या कपड़े नहीं पहनिए। उनके जो शरीर से ज्यादा कल्चर को देखा जाए, उनके शरीर से या नेकलाइन से कल्चर ना देखा जाए। बेसिकली उनका यही कहना है कि अगर वो साड़ी पहन के घूंघट लगा के बैठी होती तो ठीक था ये ऐड, और क्योंकि उन्होंने एक लो कट ब्लाउज पहन लिया है, चोली स्टाइल, तो वो ऐड खराब हो चुका है सडनली, वो ट्रेडिशन ही खराब हो गया है सारा। तो इसी जब ये कीर्ति सैनन ने रिप्लाई किया तो उस पर राहुल गांधी का भी जवाब आया। राहुल गांधी जो कि आजकल बहुत वोकल हैं, उन्होंने स्मैश पेट्रियार्की को लेकर के पुणे में महिलाओं के साथ, युवा लड़कियों के साथ अभी एक कार्यक्रम भी किया है। लगातार वो जेनजी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, खासकर उन लड़कियों से जिनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है, तो उन सबसे बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके साथ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी वोकल हैं सोशल मीडिया पर, और जब भी वो मिलते हैं लोगों से। अब राहुल गांधी ने इस पर रिप्लाई किया कि व्हाट अ वुमन वियर्स, व्हाट शी डज एंड वेयर शी डज इज हर चॉइस, स्टॉप ट्रोलिंग विमेन फॉर एक्सरसाइजिंग देयर फ्रीडम। यानी महिला क्या पहनेंगी, क्या कर रही हैं और कहाँ जा रही हैं, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। हमें महिलाओं को ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए जब वो अपना जो फ्रीडम है, जो अपनी आज़ादी है, उसको एक्सरसाइज कर रही हो। यानी वो आज़ाद हैं, वो जो जहाँ जाना चाहें, जो पहनना चाहें, जो खाना चाहें, हमें उनको ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए। अब राहुल गांधी ने जब इस पूरे मामले में एंट्री कर दी तो फिर बात तो हमें लग रहा है ईगो पर आ गई, और फिर जीवा ने इस ऐड को हटाया। मिलन, जीवा ने इस ऐड को हटाया, और क्या कहा जीवा ने इस बैठ के, ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हमारे पास उपलब्ध है, ये अंग्रेजी में भी आप देख रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ब्रांड के तौर पर हमारा देश, एक ब्रांड के तौर पर हमारा हमेशा से मानना रहा है कि इन खुशी के पलों को पूरे परिवार के साथ मनाया जाए। इस बार उसका उद्देश्य पालतू जानवरों के साथ प्यार और जश्न को आगे बढ़ाना था, भावना आहत करना हमारा इरादा नहीं था। अगर हमारे हालिया विज्ञापन से समाज के कुछ हिस्सों की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंची तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सम्मान के तौर पर हमने उक्त विज्ञापन को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। ब्रांड ने त्योहारों के मौके पर लोगों को प्यार और पॉजिटिविटी की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो मिलन, अंत में जीत कंगना रनौत की हुई। इस पूरे वो ऐड चुपचाप लॉन्च हो गया था 2 दिन पहले, ऐड चल रहा था, लेकिन कल कंगना रनौत उसमें कूदी। एक ड्रेस को उन्होंने अंडरगारमेंट्स कहा, उसके बाद राहुल गांधी आए, और फिर एंड में किसके दबाव में ये ऐड हटा दिया गया, किसका जोर चल गया कि जीवा, जिसने उस ऐड को बहुत सोच समझ के बनाया और उसको रिलीज किया, कीर्ति सैनन जैसे अदाकारा को ले करके आए, जो कि काफी जाहिर सी बात है पैसे तो लिए ही होंगे कीर्ति सैनन ने इसके लिए, और उसको रिलीज किया रक्षाबंधन से पहले, और उनको ये ऐड हटाना पड़ा, यानी उनका नुकसान हुआ। किसका दबाव लगता है? तो फिर एंड में तो अगर बात कर रहे हैं स्मैश पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि महिलाएं आज़ाद हैं इस मुल्क में, जो वो करना चाहें, जैसा करना चाहें। और आप इस ड्रेस को देख लीजिए, क्या आपको लग रहा है कि अंडरगारमेंट्स है?
मेरा कहना ये भी है सौरभ कि जिस प्रिटेक्स्ट में ये ऐड बनाया गया उस प्रिटेक्स्ट को लेके जब कंगना रनौत ने बयान दिया तो सोशल मीडिया पर भी एक पूरा पक्ष बन गया जो कंगना रनौत के सपोर्ट में आया कि इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या फिर जो कॉन्वर्सेशन है कहीं और ही चली गई कि ये हिंदू फेस्टिवलों को ही क्यों टारगेट किया जाता है, ये हिंदू फेस्टिवल है इसलिए इसको ऐसे दिखाया जा रहा है वगैरह वगैरह। पर हम वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर त्योहार की, हर रिलीजन की, हर ट्रेडिशन की अपनी एक मर्यादा होती है। अगर आप वो मर्यादा फॉलो कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपकी जो है प्रेरोगेटिव है, आप कर सकते हैं। आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में एक ड्रेस कोड होता है, आप वैसे पहनिए। मस्जिद जा रहे हैं वैसे पहनिए, चर्च जा रहे हैं वैसे पहनिए, कहीं कोई फॉर्मल ओकेजन में जा रहे हैं वैसे पहनिए। ऑफिस के लिए भी एक ड्रेस कोड होता है जो फॉलो किया जाता है। तो ये सिर्फ ट्रेडिशनल बातें नहीं हैं, लेकिन सियासत सौरभ वहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर कंगना रनौत फिर अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालती हैं, एक स्टोरी डालती हैं। उसमें कहती हैं स्मैश द पेट्रियार्की, राहुल गांधी को दिखाया गया है कैरिकेचर बना के, और साइड में एक जेन जी महिला को दिखाया गया है जिसमें वो कह रही है ब्रो वेट, भारत माता की जय से शुरू करते हैं। तो अब ये जो मुद्दा है कहीं कपड़ों पे शुरू हुआ, एड पे चला गया, वो देशभक्ति पे आ गया, वो भारत माता की जय पे आ गया। कुछ भी हो उसको देशभक्ति से, राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाए। बात कुछ हो रही है उसको आप भारत माता पर ले आइए, फिर राहुल गांधी को एंटी नेशनल कह दीजिए, फिर आपको मना करें आप ऐसा क्यों कह रहे हैं तो उसे आप उसकी बोलियां लगानी शुरू कर दीजिए। आपने देखा किस तरीके से जेनजी प्रोटेस्ट में जो लड़कियां, चाहे वो रिया हो चाहे वो बाकी हो लड़कियां, जिनसे मनीषा, जिनसे आपने बात की थी, बहुत सारी लड़कियां, उनकी बोलियां लगाई गई, उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। आज भी ट्रोल किया जा रहा है, आज भी रोज ट्रोल किया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं? उनके प्रोफाइल जाके देखिए कि जो महिला प्रोटेस्ट में आई, जो महिला प्रोटेस्ट में आ करके एक बस के आगे, पुलिस के बस के आगे खड़ी हो गई आकर के, रिया ने तो उसमें पूरे कपड़े पहने हुए हैं। अगर वो मना कर रही है, रोक रही है, तो उसके बाद उसकी कैरेक्टर को आप सबसे पहले सारी लड़कियों को जिनसे हमने बात किया था, उर्वशी, उनको तो बाबर की विरासत पे ठुमके लगाती हुई कह दिया था। उसने कुर्ता पहना हुआ था, इंडियन कुर्ता। बीजेपी के छत्तीसगढ़ हैंडल से, बीजेपी के ऑफिशियल छत्तीसगढ़ हैंडल से, बीजेपी छत्तीसगढ़ ने उनको ट्रोल किया, ऑफिशियल हैंडल से ट्रोल किया गया, उन्हें बाबर की विरासत कह दिया गया। तो फिलहाल ये कंट्रोवर्सी है। आप सबको तय करना है कि आप कैसा मुल्क चाहते हैं अपने लिए, कि आकर के कोई कंगना रनौत जैसा कोई बयान दे देता है, उसके बाद में आकर के ब्रांड को अपना वो विज्ञापन हटाना पड़ जाता है, उसके बाद पूरे इस विवाद में भारत माता को लेकर आ जाया जाता है, फिर उसमें राष्ट्रवाद को लेकर आ जाया जाता है। बात कहीं कुछ हो, राष्ट्रवाद ले आइए, बात कहीं कुछ हो, भारत माता की जय कर दीजिए, भारत माता की जय बोल के कुछ कर दीजिए इस मुल्क में, भारत माता की जय लीजिए। पूरे तरीके से जो जीवा को सोशल मीडिया की बुलिंग की वजह से ऐड निकालना पड़ा। और सैड जो मतलब दुख की बात यह है सौरभ कि कृति सैनन ने तो उन एक्टर्स की तरह बिहेव नहीं किया जो कुछ बोलती ही नहीं है। उन्होंने पहले ही अपना जवाब सामने रख दिया कंगना रनौत के बयान पे। एडवर्टाइजर्स और जो कंपनी है उन्होंने फिर भी कृति सैनन के जवाब देने पर भी अपना ऐड निकाल दिया। तो कितने प्रेशर में रही होगी ये पर्टिकुलर कंपनी। और कृति सैनन ने डिफेंड किया पूरे ऐड को, पूरे कैंपेन को, फिर भी इन्होंने ऐड निकाल दिया। तो इसे एक तरीके से हम सोशल मीडिया बुलिंग ही कहेंगे कि आप अगर मेरा सही को सही नहीं मानते हैं तो आप गलत हैं। इस पूरे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक बयान आया है, वो सुनिए। आइए जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। लेट्स लुक एट द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। क्योंकि अगर पेट्रियार्की स्मैश करनी है तो फिर ये तो कांग्रेस पार्टी से ही शुरुआत करनी चाहिए ना, राहुल गांधी जी को। 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर यह बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक यू वर ओवरहियरिंग बॉयज टॉकिंग इन अ लॉकर रूम। ही वॉज एक्चुअली रिजॉर्टिंग टू चीप इनुएंडोज। He was resorting to sensationalism for nothing but traction on social media. तो अब उसका नतीजा जीवा ने भुगता। हिमाकत कैसे हुई जीवा की ये सब करने की? जीवा ने सोच कैसे लिया कि इस मुल्क में वो ऐसा कर लेंगे? जीवा की हिम्मत, इतनी हिम्मत।
आ गए ना औकात में जीवा, यही आपकी हैसियत है, स्वीकार कर लीजिए। नहीं तो अगर बोलना है तो बोलिए और खड़े रहिए जो आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है वो गलत नहीं है। आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा। कब तक आपके लिए कोई और लड़ता रहेगा? आपको खुद बोलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही आप कभी ऐड डिलीट करेंगे, कभी अपने सोशल मीडिया पोस्ट हटाई जाएंगी और आपको हटानी पड़ेगी, कभी आपको स्टोरी डिलीट करनी पड़ेगी, कभी आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, कभी आपको खेद जताना पड़ेगा। ये सब कुछ होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा अगर आप खुद अपने लिए नहीं खड़े होंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।